हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। 70वीं बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए परीक्षा मंथन का जो करेंट अफेयर्स है उसका पार्ट 2 आज देखेंगे। ये नेशनल न्यूज ही है। जेल में बंद सांसदों के लिए संवैधानिक अधिकार। 18वीं लोकसभा चुनाव आम चुनाव के परिणामों में इस बार जेल में बंद 2 कैदी निर्वाचित हुए। इनमें पंजाब के खडूर साहिब निर्वाचन क्षेत्र से वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह और जम्मू कश्मीर के बारामुल्ला से इंजीनियर राशिद शामिल हैं। दोनों ही निर्दलीय निर्वाचित हुए हैं। नेक्स्ट है मुख्य बिंदु जो है वो है अमृतपाल सिंह हिंसक खालिस्तान आंदोलन एवं अन्य हिंसक गतिविधियों और इंजीनियर राशिद आतंकी वित्त पोषण के मामले में जेल में बंद हैं। इन दोनों के गंभीर आरोपों का जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी कर रही है। यद्यपि कानून उन्हें भारत में आम चुनाव की कार्रवाई में भाग लेने से रोकता है, किंतु दोनों के निर्वाचित होने का अर्थ है कि अब जेल में रहने के बावजूद इनके पास सांसद के रूप में संवैधानिक जनादेश है। प्रमुख संवैधानिक अधिकार। जेल में बंद रहने के बावजूद निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधि को संसद सदस्य के रूप में कार्य करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त होता है। सांसद के रूप में ग्रहण इनकी भूमिका का पहला कदम है। निर्वाचित सदस्यों को सत्यनिष्ठा, भारतीय संविधान और भारत की एकता और अखंडता की शपथ लेनी होती है। हालांकि संविधान में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है, किंतु अतीत में ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें जेल में बंद सांसदों को शपथ ग्रहण के लिए अस्थायी पैरोल दी गई है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यही है कि जो सांसद जेल में बंद हैं, जिनका निर्वाचन हुआ है, उनके अधिकार को लेकर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सोम्पसेन जनजाति ने पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में रहने वाले विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों में एक सोम्पसेन जनजाति के 7 सदस्यों ने पहली बार अंडमान निकोबार लोकसभा क्षेत्र में अपना वोट डाला है। ये अत्यधिक अलग थलग अर्ध-घुमंतु शिकारी कार्य संग्रह करता है। 2011 की जनगणना के अनुसार सोम्पसेन जनजाति की अनुमानित जनसंख्या 229 थी। नेक्स्ट है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की जो संयुक्त राजधानी के रूप में हैदराबाद था वो समाप्त हो गया, यानी संयुक्त रूप से नहीं रहेगा। 2 जून 2024 को हैदराबाद शहर आधिकारिक तौर पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी नहीं रही। यह मील के पत्थर 10 साल की अवधि के अंत का प्रतीक है, जिसके दौरान हैदराबाद ने दोनों राज्यों के लिए साझा राजधानी के रूप में कार्य किया। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत अविभाजित आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद को 2 जून 2014 से शुरू होने वाले 10 वर्षों की अवधि के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों की साझा राजधानी के रूप में नामित किया गया था, जो अब नहीं रहेगी। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी पुनर्गठन अधिनियम के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शिवरामकृष्णन की अध्यक्षता में आंध्र प्रदेश राज्य के लिए एक नई राजधानी की विकल्प का अध्ययन करने के लिए एक समिति नियुक्त की। समिति ने अमरावती को आंध्र प्रदेश की नई राजधानी के रूप में सिफारिश दिया है। तो नई राजधानी के रूप में आंध्र प्रदेश के लिए अमरावती दिया गया। अब आगे इसका क्या निर्णय आता है वो देखेंगे। नेक्स्ट है समुद्री सुरक्षा सहयोग पर 6ठा EAS सम्मेलन। भारत ने 4 से 5 जुलाई 2024 को मुंबई, महाराष्ट्र और समुद्री सुरक्षा सहयोग पर 6वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की।
सम्मेलन का आयोजन विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया सरकारों के साथ साझेदारी किया गया था। इस सम्मेलन ने एशियन के नेतृत्व वाले EAS तंत्र को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया। इस सम्मेलन में 6 विषयगत इंडो पैसिफिक महासागर पहल, इंडो पैसिफिक पर एशियन आउटलुक, क्षेत्रीय समुद्री डोमेन जागरूकता, अवैध समुद्री गतिविधि का मुकाबला, समुद्री डकैती विरोधी और अवैध, अप्रतिबंधित और अनियमित मछली पकड़ना, समुद्री संपर्क, मानवीय सहायता और आपदा राहत और खोज और बचाव शामिल है। नेक्स्ट है लोकमत के संस्थापक जवाहरलाल दर्डा के स्मृति में 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया। तो ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जारी किया। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं सिंधु जल संधि में संशोधन। भारत द्वारा घोषणा की गई कि पाकिस्तान के साथ सिंधु जल की संधि को संशोधित करना चाहता है। भारत द्वारा संधि के अनुच्छेद 12(3) के अनुसार संधि के संशोधन की मांग की गई। भारत की कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान पिछले 5 वर्षों से किशनगंगा और चतले जल विद्युत परियोजनाओं पर बातचीत और मुद्दे कहल से इनकार कर दिया। सिंधु जल संधि सिंधु नदी तंत्र में मुख्यतः 6 नदियां सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज शामिल है। 19 सितंबर 1960 को विश्व बैंक की मध्यस्थता के मध्य से भारत और पाकिस्तान के बीच कराची में सिंधु जल समझौता पर हस्ताक्षर किया गया। संधि का परिणाम और भारत का दृष्टिकोण। इस समझौते से पाकिस्तान को सीधा लाभ प्राप्त हुआ, क्योंकि इसके तहत भारत 80.52% जल पाकिस्तान को देने के लिए सहमति व्यक्त की और भारत को एकमात्र 19.48% जल ही प्राप्त हुआ। नेक्स्ट जो है वो देखते हैं प्रेरणा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हाल ही में संसद परिसर में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। इन्होंने कहा है कि इस स्थान पर आने वाले लोगों में नई ऊर्जा के साथ जोश बढ़ेगा। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि संसद परिसर में अलग अलग जगहों पर महापुरुषों की प्रतिमाएं की एक स्थान पर लगाकर प्रेरणा स्थल बनाया गया है। यह वर्तमान में आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायी होगा। यहाँ सभी लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर सकेंगे। QR कोड से महापुरुषों के जीवन गाथा की प्रेरणा भी ले सकेंगे। पिन कोड MH1718। भारत ने 1984 में अंटार्कटिका के दक्षिण गंगोत्री में अपना पहला डाकघर खोला था। 1 साल के भीतर ही डाकघर 10,000 ज़्यादा पत्र और मेल पोस्ट किए गए। 1989 में दक्षिण गंगोत्री बर्फ से डूब गया और बाद में उसे बंद कर दिया गया। 26 जनवरी 1990 को अंटार्कटिका के मैत्री रिसर्च स्टेशन में इसकी एक शाखा खोली गई। इसके लगभग 40 वर्ष बाद डाक विभाग ने दूसरी शाखा खोल रहा है। इसका नया पिन जो कोड है वो है MH1718 प्रदान कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय अंटार्कटिका स्थित डाकघर के लिए भेजे जाने वाले पत्रों को गोवा स्थित राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र को भेजा जाता है, जो भारत के ध्रुवीय अभियानों के लिए नोडल एजेंसी है। नेक्स्ट है भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एयरलाइन बाजार बना है। भारत द्वारा चीन की नाम बदलने की रणनीति पर भारत ने इसका निंदा किया है। तो आज के लिए इतना। उम्मीद करते हैं कि आपको ये इम्पोर्टेंट लगी। एग्जाम की दृष्टि से 70वीं PT की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।